राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज। गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी, वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग, बूंदाबहू मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। जिले के देहात थाना अंतर्गत बांसा थारखेड़ा में सोमवार की सुबह हुए सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड मामले को लेकर परिजनों ने आज दमोह सागर स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया। परिजनों की मांग थी कि इस घटना के आरोपियों को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे, साथ ही उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। परिजनों ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई करने की भी मांग की। वहीं परिजनों ने शहर के एक बिल्डर पर भी हत्या में शामिल होने का आरोप लगाते हुए उसका भी नाम एफआईआर में जोड़े जाने की मांग की। इन सभी मांगों को लेकर मृतकों के परिजन और ग्रामीण दमोह सागर स्टेट हाईवे पर बैठ गए और उसको जाम कर दिया। जाम के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गईं। वहीं मामले की जानकारी लगते ही जिला कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर और जिला पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश देकर जाम खुलवाया। जिला पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, साथ ही जो भी इस घटना में शामिल होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं जिला कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने मृतकों के परिजनों में से एक को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने के साथ मुआवजा राशि की कार्रवाई जल्द से जल्द किए जाने का आश्वासन दिया। दरअसल सोमवार की सुबह जिले के देहात थाना अंतर्गत बांसा तारखेड़ा गांव में 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें एक होमगार्ड सैनिक रमेश विश्वकर्मा, उसका बेटा और उसका भतीजा शामिल हैं। जहां 2 युवक जो कि कोचिंग जा रहे थे उनकी गोली मारकर हत्या की गई। वहीं होमगार्ड सैनिक रमेश विश्वकर्मा के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर उसकी भी हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं घटना कारित करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। जो लोग भागे हैं मार के उनको पहले पकड़ा है। सर फांसी की सजा हमें चाहने उन्होंने जितने हमारे 3 मरे हैं, हमें फांसी या एनकाउंटर दो। फांसी की सजा ये नहीं, हमें बस इतना ही चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं, फांसी की सजा, एनकाउंटर। आपको तो पता ही उसी है। क्यों नहीं बोल रहे हो? जिसने रागी सुलेखा से बातचीत करो, उनको जब्त करो, वो सब बता देंगे कहाँ पे। जिस लोग का नाम आप बता रहे हैं में शामिल कर रहे हैं, उसी ने पैसा उनके क्या बोल रहे हैं? सुनो ना, अरे भाई सुन लो भाई, 1 मिनट आप बात सुन लीजिए। पहले सुनिए मेरी बात, आप मुझे देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जिस व्यक्ति का नाम शामिल है इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में, पूरी योजना बनाने में, हत्या करने से लेके भगाने तक की, हम सबको शामिल करेंगे, इसमें किसी को नहीं छोड़ेंगे कि सब लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें। जिस व्यक्ति का नाम आएगा, जिस व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य मिल रहे हैं, जो व्यक्ति शामिल है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारा पहला मंतव्य ये है कि उन 3 को पकड़ लें जिन्होंने हत्या की है। उनको पकड़ के उनसे पूछताछ करें कि और कौन कौन लोग शामिल हैं, बंदूक किसने दिलवाई है, पैसा किसने दिया है, गाड़ी किसने दी है, उन्होंने क्यों किया ये। ठीक है ना, बात तो वही है सर, वही है ना। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ क्योंकि मैं
इस पे जो कार्रवाई नहीं हुई है उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर देंगे। करनी ही पड़ेगी। ठीक, जिसने भी इसमें लापरवाही की है, ये मेरे पास कल से घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर देंगे। हम आपको आश्वासन दे रहे हैं इसी बात का, ठीक है। आपको पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कहीं किसी भी कार्रवाई में कोई कमी नहीं मिलने वाली। आप बिल्कुल चिंता मत गलत नहीं मानना। 3-3 लाशें रखी है, कर्तव्य हम समझ रहे हैं, हम समझ सकते हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। लेकिन देखिए, आप एक बात समझिए, आप एक बात समझिए, सुन लीजिए एक मिनट, एक मिनट आप बात समझो, एक बात आप समझ लो, ठीक है। मैं आपके पास आकर के 4 घंटे बैठ जाऊँ और कोई कार्रवाई ना करूं, वो आपको पसंद है? या मैं आपके पास ना आऊं और कार्रवाई करके लोगों को सजा दिला दूं, वो आपको पसंद है? आप बोलिए। यदि आपको ये पसंद है कि मैं आपके पास 40 घंटे बैठा रहा हूं, तो मैं आपके पास 40 घंटे बैठा रहता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि पुलिस और प्रशासन को आप अपना काम करने देंगे तो चीज़ें जल्दी होंगी। तो आप इस चीज़ के पीछे मत जाइए। ये रात भर जगे हैं पुलिस वाले और ये लगातार काम कर रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हमारी टीमें लगी हुई हैं, लेकिन उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल होगी। क्यों नहीं होगी भाई? जो लोग मर्डर करते हैं उनको फांसी क्यों नहीं होगी? आपको एक बात बताओ, मेरा भाई कोचिंग जा रहा था, आपने फोटो एक आर्मी की तैयारी कर रहा था, एक पुलिस की तैयारी कर रहा जाने था। वाले बंदे के पास सीधा सीने में, पीठ में, आप बैग देखो उसका, क्या मतलब कैसे इनकाउंटर हुआ आप बताओ? सरेआम इनकाउंटर हुआ सर। हम कहाँ थे सब? पुलिस रास्ते पर कल की जो यहाँ दुर्घटना हुई है, जिसमें एक परिवार के 3 लोगों की हत्या की गई है, उसके बाद जो परिवार के सदस्य थे उनकी कुछ मांगें थी, जो इन्वेस्टिगेशन से लेके और मुआवजे और अनकंपा नियुक्ति को लेकर, उसके संबंध में वो लोग प्रशासन से बात करना चाह रहे थे। और ये जाम उन्होंने इसीलिए प्रशासन को मॉनिटर करने के लिए जगाने के लिए बुलाया था। और कलेक्टर साहब की और मेरी उनके परिवार लोगों से बात हुई है और जो भी उनकी मांगे उन्होंने मांग पत्र में लिख के दी हैं। हमने उनसे बोला है कि उन पर सभी कार्रवाई की जाएगी और कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होगी। सर बिल्डर्स का भी नाम आ रहा है सर, क्या उस पर परिवार के लोगों ने जो आरोप लगाए हैं जिन लोगों पर, उसमें एक लोकल बिल्डर का नाम भी आ रहा है। हमने पहले भी यही बात बोली है कि जिस भी व्यक्ति का नाम इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य के साथ कॉन्स्पिरेसी से लेके अपराधियों की हेल्प करने से उनको भगाने तक मिलेंगे, जो व्यक्ति इसमें शामिल है हम उनको सब में FIR में शामिल करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे और उन पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करेंगे। सर अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं? लेटर वायरल हो रहा है जिसमें अभी तक तीनों आरोपी जो मुख्य आरोपी हत्या में कार्य करने में शामिल हैं, उनकी कोई लोकेशन, कोई वेयर अबाउट प्राप्त नहीं हुए हैं, अभी वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं और जल्दी उनको पकड़ने का काम करेंगे। सर एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें पीड़ितों के द्वारा पूर्व में ही अपनी हत्या का आशंका जता चुकी थी और एक पुलिस अधीक्षक और दमोह कलेक्टर के लिए उन्होंने आवेदन दिया था, तो उस पर रॉकी सुलेखा नाम के बिल्डर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई यहाँ पर? पूर्व में जो इन्होंने शिकायत पत्र दिया हुआ था उसमें दोनों पक्षों की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी हो चुकी है और उसके एप्लीकेशन देने के पहले ही दोनों पक्षों की तरफ से FIR हो चुकी थी। जो इनके स्टेटमेंट्स उसका शिकायत जाँच में लिए गए हैं, उसकी शिकायत अभी जाँच चल रही है। दोनों पक्षों से लगातार बात हो रही थी, मेरे ऑफिस में भी और कलेक्टर ऑफिस में भी ये लोग पेश हो चुके थे। लेकिन ये दूसरा पक्ष इस दुर्घटना को या इस विवाद को इस स्तर तक ले जाएगा, ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। ना ही इनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड इस प्रकार का पाया गया था कि ये किसी प्रकार की इनको थ्रेट माना जाए, ना ही इसमें कोई आतंक अपराधी था। दूसरी तरफ से दोनों पक्षों का ये कहना था कि दूसरा पक्ष जो है वो दबंगई कर रहा है, वो गाँव में पुलिस को यूज़ कर रहा है, पुलिस को गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर रहा है। तो हम उन दोनों पक्षों की लगातार जांच कर रहे थे, लेकिन ये दुर्घटना इस प्रकार से कारित होगी इसका किसी ने एंटिसिपेशन नहीं किया था। और मैं इस पर आगे भी सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी व्यक्ति इसमें शामिल है, शहर का कोई भी व्यक्ति है जो इसमें कॉन्स्पिरेसी से लेके इनको भगाने तक उनको हर तरह की हेल्प करने में शामिल है, हम उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। सर कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या मानते हैं? अभी हमारी टीमें रवाना है, होपफुली शाम तक कोई ना कोई इसमें पॉजिटिव अपडेट आपको हम देंगे। सर सुनने में आया था कि देर शाम को ही उनमें से जो परिजनों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, जिनके नाम खुले गए हैं, वो सागरनाका चौकी में बैठे रहे, उनमें से कुछ नहीं? उनसे हम लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन लेनी थी, उनके खिलाफ जो एविडेंस उनसे प्राप्त करने थे, पूछताछ करनी थी, स्टेटमेंट्स लेने थे, वो प्राप्त कर लिए हैं। पहला फोकस इस बात पर रहेगा कि जो 3 मुख्य आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए, उनके स्टेटमेंट्स कराए जाएँ, उनके स्टेटमेंट में जिन लोगों के नाम आते हैं उनको उस FIR में शामिल किया जाए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी की जाए। थैंक यू सर। सर आज हाईवे जाम किया गया था, तो जब ये हत्याकांड हुआ था तभी से हम और SP साहब लगातार संपर्क में थे और पहली कोशिश, जैसा कि SP साहब ने भी कहा, पहली कोशिश यही है
कि आरोपियों को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए। अब जो आज 3 बातें थी, इन 3 बातों पर हम लोगों ने पहले से ही हमारा मंतव्य बन चुका था। पहली चीज़ अनुकंपा नियुक्ति, तो होमगार्ड सैनिक थे, वो सर्विंग थे, तो उनको अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है, उनको अनुकंपा नियुक्ति तत्काल हम कल ही उसको प्रोसेस कर देंगे। हमने इनके परिजनों को कल बुलाया है और जैसे ही उनकी तरफ से हमें जो उनके वैध उत्तराधिकारी हैं उनका आवेदन मिल जाएगा, हम तत्काल अनुकंपा नियुक्ति की कार्रवाई कर लेंगे। दूसरा मुआवजे की बात है, तो मुआवजे के लिए भी हमने कहा है कि कल ही हम इस पूरे प्रकरण को हम उच्च अधिकारियों तक पहुंचा देंगे और मुझे लगता है कि जल्दी हम मुआवजा स्वीकृत कराने में सफल होंगे। और तीसरी चीज़ है कि जिन लोगों ने इस तरह के विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाएँ। तो इस संबंध में भी पुलिस अधीक्षक से चर्चा हो गई है। वो लोग प्रकरण की गहन तफ्तीश में लगे हैं और आरोपियों के नाम हमें मिलते से ही हम ये वाली कार्रवाई भी प्रारंभ कर देंगे। तो इन तीनों मुद्दे जो कि हमसे संबंधित हैं, हम तीनों पे तत्काल कार्रवाई करेंगे। सर लगातार जिले में अपराध बढ़ रहे हैं सर, इसको रोकने के लिए क्या? पुलिस लगातार अपना काम कर रही है, प्रयास कर रही है। आपने देखा है कि यदि कोई अपराध घटित हुआ है तो पुलिस ने लगातार तत्परता से कार्रवाई करके 24 से 36 घंटों के अंदर अपराधों को सुलझाया भी है। तो इस कारण से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपराधियों में भय भी व्याप्त है और लोगों में मतलब अपराधों पर लगाम लगाने में भी सफलता मिली है। ये जो इस तरह के मामले हैं, ये पारिवारिक रंजिश के मामले हैं, तो पुलिस इसमें भी बहुत गंभीर है और मुझे लगता है कि जल्दी ही जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सर इस मामले को पारिवारिक कैसे रूप दिया जा रहा है? सर पारिवारिक मामला तो है नहीं है, पीड़ितों का स्पष्ट रूप से कहना है। अब मैं वही बात कर रहा हूँ जो मुझे अभी तक देखने सुनने को मिला है। अभी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगा तो सब चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद। शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका